ठीक, कुछ क्वेश्चन की बात करें, जैसे यहाँ पे पूरे दे रखा था, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, बेटा बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस इन पल्मोनरी, दीदी बात करें वैन। पल्मोनरी वैन क्या होती है, जो लंग से निकलती है, याद होगा। और पल्मोनरी वेन एकमात्र वेन जिसके अंदर प्योर ब्लड होता है। बाकी अदरवाइज अगर कभी भी आपकी बॉडी में अगर वेन है तो उसके अंदर इम्प्योर ब्लड होगा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेकिन एकमात्र वह है जो लंग से निकलती है, वो प्योर ब्लड लेके आती है, जिसका नाम पल्मोनरी वेन। और उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, बुरे बात कर बिल्कुल। तो पल्मोनरी वेन बेटे बात का ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है PO2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कितना होता है बताओ बेटे बात कर, जल्दी बोलो। 95 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, बहुत बढ़िया। और दूसरा बोले थे बेटा राइट वेंट्रिकल, हार्ट के राइट वेंट्रिकल में कितना होता है, कॉमन सेंस की बात है बेटा बात करें तो हार्ट के राइट वेंट्रिकल में होता है गुड़िया रानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये पूरे स्ट्रक्चर से दिखाया था आपको, दिखाया था नहीं दिखाया था, ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट पूरे बात करें, बताओ वन स्टेट फेरड इक्वल्स टू हाउ मेनी फेरड, एक स्टेट फेरड में कितने स्टेट फेरड होते हैं। मैंने आपको ऐसा कहा था बेटा, वन फेरड, फेरड किसकी यूनिट है, फेरड किसकी यूनिट है, कैपेसिटेंस की। किसकी बेटा बात की, कैपेसिटेंस की। वन फेरड इक्वल्स टू हाउ मेनी स्टेट फेरड, बताओ जरा एक फेरड में कितने स्टेट फेरड होते हैं, जल्दी बोलो। 9 इंटू 10 की पावर 11। अब वो कह रहा नहीं नहीं मुझे तो वन स्टेट फेरड चाहिए, तो इसका मतलब इस नंबर को उठा के आप इधर पटक दो, तो वन स्टेट फेरड इक्वल्स टू, जो राइट में बेटा लेफ्ट में ले जाओगे तो कहाँ अपॉन में चला जाएगा, 1/9 इंटू 10 की पावर 11 फेरड। बस इतना सा लिखना था, आंसर क्या था 1/9 10 की पावर 11। हो गया कि नहीं हो गया, सही था गलत था, सही होगा। अब मुझे पूरे बात करिए, बताया है फाइंड आउट टाइप ऑफ गेट, ये किस गेट का पूरे बात का पता है, ग्राफ दे रखा था मैंने आपको। एक गेट में 4 चीजें 5 चीजें पढ़ाई थी। सबसे पहले सिंबल, देन पूरे बात का बुलियन इक्वेशन, देन बेटा बात का ट्रुथ टेबल, देन इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम, और दीदी बात का ट्रुथ टेबल बेस बनाया था अपने, क्या ग्राफ, क्या बनाया था बेटा ग्राफ। तो उठा के देखो बेटा बात करें, सबसे पहले जो ऊपर है ए और बी वो कौन है, इनपुट है, कौन है बेटा बात करें इनपुट। अब इनपुट दो तरीके से होता है, जब पूरे बात करें पता है हमारे पास स्विच ऑन होगा तो 1 से रिप्रेजेंट करो, ऑफ होगा तो 0 से करो। ऐसे बी भी है, बी मतलब पूरे बात में जब ऑन है मतलब हायर वैल्यू है तो वो ऑन माना जाता है, लोअर वैल्यू है तो ऑफ। देखो कभी ज्यादा कभी कम, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी, जो हायर वैल्यू है उस समय उसका मतलब वो स्विच ऑन है, और जो लोअर वैल्यू है इस समय उसका स्विच ऑफ है। तो पूरे हायर को 1 से और लोअर को 0 से, हायर को 1 से और 0 को लोअर से, समझ पर रिप्रेजेंट करते हैं बेटा बात करें। और ये सी है, ये क्या है गोलू बात करें, ये आउटपुट है बेटा, क्या है ये आउटपुट है। इसकी भी दो वैल्यू है बेटा बात करें, जब आपको सिग्नल मिले तो मतलब 1, और जब बेटा सिग्नल ना मिले मतलब 0। अब मुझे बताओ बेटा बात करें, अगर अपन ट्रुथ टेबल बनाए बेटा बात करें, ट्रुथ टेबल बनाई थी कुछ याद है गेट की, बनाई थी नहीं बनाई थी कि नहीं बनाई थी, वो बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी अपन, ठीक है। तो ये बेटा बात कर हमारे पास दो क्या थे, इनपुट, और एक क्या मिला बेटा बात कर मुझे, आउटपुट। अब देखते हैं क्या क्या मिला मुझे, इनपुट दो थे ए और बी, और आउटपुट माना बेटा बात कर सी। अगर इनपुट कितना है 1, 1 है कि नहीं है, पूरे बात की जब ए 1 है और बी कितना है बेटा बात कर, बी भी देखो ये अपर वैल्यू लोअर वैल्यू, ये 1 है, ये 1 है, 1 1। अगर बेटा बात करें ए 1 और बी 1, तो सी आपको क्या मिला बेटा बात कर, सी मिला मुझे 0, ओ 0, बोलो बात कर ठीक है। दूसरे केस में बेटा बात करें ए कितना है बेटा, बेटा बात करें 0, और बी कितना है बोलो बात कर समय 1, हायर वैल्यू है ना इसके ऊपर, ये 1 है, तो मुझे ये क्या मिला 1 मिला, क्या मिला 1 मिला, समझ पा 1 मिला। थर्ड केस गुड़े बात करें ए कितना है बेटा 1 है, बी कितना है गुड़े बात करें 0, ये के 1 के सामने है, और एक गुड़े बात करें जो बी है वो 0 के सामने आ रहा है, मतलब बेटा बात करें बी ऑफ है स्विच, तो उस समय मुझे आउटपुट मिला कि नहीं मिला, देखो ये 1 था ये 0 था, तो मुझे आउटपुट 1 के सामने आया ना 1, मतलब मुझे आउटपुट मिला है, ठीक है। फोर्थ केस में पूरे ए क्या है, ऑन है कि ऑफ है, ऑफ है, 0 है बेटा बात कर लो वैल्यू, और बी क्या है हमारे उस समय ऑफ है, 0 के सामने आ रहा है, 0 है, ठीक है। तो बेटा बात कर आउटपुट मुझे मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला, 1 ही तो मिला, 1 मिला। अब बताओ ये कौन सा गेट है, अगर गुड़े बात करें एंड गेट है, या बेटा बात करें और गेट है, और का बेटा बात करें कौन है, नॉर गेट है, और बेटा एंड का कौन है, नैंड गेट है, ये अपन को अच्छे से पता है। एंड गेट में गोलू बात करें क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, और गेट में क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि वो सम गेट है, याद है। और गेट को अपने बोलते समिंग गेट, और एंड को क्या बोलता है, मल्टीप्लाइंग गेट। नॉट को अपने बोला था इनवर्स गेट। तो करते दीदी बात करें, अगर मैं और गेट करूं मतलब जोड़ूं, 1 + 1 1 होना चाहिए था, लेकिन ये 1 नहीं आया। अच्छा 1 + 1 2 नहीं होता यहाँ पर, ये बाइनरी नंबर है, मतलब 1 का मतलब है प्रेजेंस, करंट की प्रेजेंस, तो 1 + 1 बेटा बात का 1 ही माना जाता है। ये बायोलॉजी की मैथमेटिक्स, ठीक है। 1 + 1 2 नहीं होता है, क्योंकि दो ही नंबर यूज होंगे, या तो 1 या तो 0, तो 1 + 1 1, लेकिन 1 नहीं है, वो लोग बात कर रहे हैं। अच्छा तो और तो नहीं है ये, और तो फिनिश गया। अच्छा 1 × 1 1 होता है,
अगर एंड गेट हो तो 1 into 1 1, मतलब एंड गेट भी नहीं है क्योंकि ये नहीं आया। अच्छा अब दीदी इसका मतलब या तो नेंड है या तो नॉर है, देखते जरा। अच्छा 1 + 1 1, पर याद है गुरु नॉर जो होता है वो क्या होता है, नॉर जो होता है बेटा बात करें वो और का बार होता है। तो अगर मैं गोलू बात कर देखूं, जैसे मैं और गेट बनाता 1 + 1 1 और 1 का बार लगाते गोलू बात कर तो क्या बनता, 0। क्या 0 आ रहा है, हाँ अभी तो सही है। अच्छा फिर आगे जरा बढ़ते, 0 + 1 क्या आना चाहिए था, 0, और फिर 0 का बार लगता बेटा तो 1 आना चाहिए था, क्या बना रहा है, हाँ आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो फिर कुछ बोलो ना ताकि मुझे पता चले कि भाई तुम बैठे हो। 0 + 1 और गेट में अपन जोड़ते हैं, 0 + 1 1, और 1 का बेटा बात करें क्या लगता, बार लगता, तो क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए, जबकि यहाँ तो 1 आ गया। इसका मतलब पूरे बात की ये वाला किस बिगड़ गया, अगर बिगड़ गया तो ये नॉर भी नहीं है। अब आते हैं नेंड पर। नेंड क्या होता है गुड़िया, एंड का बार, AND, एंड का इनवर्स, बार लगा दो। अच्छा पहले एंड निकालो, एंड में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 1 into 1 1, और 1 का बार अपन करें तो कितना है, 0। क्या 0 आया, हाँ। अब दूसरा देखते बेटा बात में, 0 into 1 कितना होता है, 0, लेकिन 0 का बार लगाने के बनाया आया। पूरे बात का 1 into 0 कितना होता है, 0, 1 into 0 कितना होता है, 0, और 0 का बार लगाना है, बार मतलब उल्टा, तो कितना आएगा 1। अगर 1 है तो 0 करो, 0 है तो 1 करो, बार मतलब बेटा उल्टा हो जाता है। अगर 0 का बार लगेगा तो 1 हो जाएगा, 1 का बार लगेगा तो 0 हो जाएगा। क्या बनाया, हाँ आया। 0 into 0 कितना होता है गुरु, 0, और 0 का बार लगेगा तो 1। क्या बेटा बात में 0 1 बनाया आया, बिल्कुल आया। इसका मतलब ये कौन सा गेट था, ये नैंड गेट था। नैंड गेट मतलब एंड का पूरे बात करके उल्टा, बात समझ पा रहे, लगाया होगा सही। कौन सा गेट था, ये नैंड गेट था। पूरे बात करें, फिनिश कर दो क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आते बेटा बात के बाद सेंट्रल चार्ज निकाला इस क्वेश्चन का, क्या निकालते हैं, सेंट्रल चार्ज। अभी क्वेश्चन को देखते फटाफट।